स्टूडेंट जाते हैं टेस्ट देने, उन्हें ना पेन दिया जाता है, ना कोई हार्ड बोर्ड वगैरह, सिर्फ और सिर्फ MDCAT PMDC जो देता है वो एक पेपर देता है और एक पानी की बोतल प्रोवाइड करता है, वो भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। जो PMDC है सिर्फ सिंध के अंदर कंडक्ट करता है और इसके बावजूद वो 8,000 रुपये और लेट फीस इन्होंने 12,000 रुपये रखी है। टोटल 2.5 लाख बच्चे जो है इस साल PMDC ने कहा है कि 2 से 2.5 लाख बच्चे टेस्ट देंगे, तो इसके मुताबिक टोटल जो बजट बन रहा है इन लोगों का वो 2 अरब के करीब जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आज के आर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ी और आज मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब पे। ये मुस्तकबिल का पाकिस्तान एहतजाज करने प्रेस क्लब पर आया है। किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए आया है ये भी बात करेंगे और इनका ताल्लुक़ किस तंजीम से है ये भी बात करेंगे। मसला क्या है वो पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या वजह पेश आई इस उम्र के अंदर ही आप यहाँ पर एहतजाज करने आ गए? पहली चीज़ तो महंगाई इतनी है और फिर दूसरा गरीब तबका किस तरह अफोर्ड करेगा। PMDC ने हर तरह से स्टूडेंट को ज़हनी दबाव दिया है, या फिर वो MDCAT की कीस को रातों रात लीक करने का मामला हो, या फिर मेरिट की सीटों को 70-80 लाख रुपए में बेचने का मामला हो, या फिर MDCAT के जो इम्तिहानात होते हैं इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। 8,000 रुपये स्टूडेंट पर एक तरह से थोप दिए गए, मुसल्लत कर दिए गए कि ये फ़ीस भरनी है तो टेस्ट देंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है उसके ख़िलाफ़ आप एहतजाज कर रहे हैं, तो पहले कितनी फ़ीस थी और अब कितनी फ़ीस हो गई है? लास्ट ईयर 6,000 रुपये थी, तकरीबन 6,000 वो भी नाजायज़ थी क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा MDCAT जो टेस्ट कंडक्ट करता है वो है NMDCAT इस्लामाबाद, और उनकी फ़ीस भी इस साल 5,200 थी। इसके अलावा लेट फ़ीस उनकी 6,200 थी, जबकि जो PMDC है सिर्फ सिंध के अंदर कंडक्ट करता है और इसके बावजूद इन लोगों की फ़ीस जो है वो 8,000 रुपये और लेट फ़ीस इन्होंने 12,000 रुपये रखी है। मतलब पूरा अगर टोटल 2.5 लाख बच्चे जो हैं इस साल PMDC ने कहा है कि 2 से 2.5 लाख बच्चे टेस्ट देंगे, तो इसके मुताबिक टोटल जो बजट बन रहा है इन लोगों का वो 2 अरब के करीब जा रहा है। तो अगर ये सब कुछ देखें तो स्टूडेंट जाते हैं टेस्ट देने, उन्हें ना पेन दिया जाता है, ना कोई हार्ड बोर्ड वगैरह, सिर्फ और सिर्फ MDCAT PMDC जो देता है वो एक पेपर देता है और एक पानी की बोतल प्रोवाइड करता है, वो भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। ठीक, इसके अलावा मुश्किल से अगर आप इसके अलावा सिक्योरिटी जो है उनको तो फ़ीस वगैरह जो मिलती है गवर्नमेंट से वो तो मिल रही है, लेकिन अगर इन्वेजिलेटर्स वगैरह आते हैं अगर ये उनकी पे भी कर रहा है तो मे भी अगर लगाएं आप तो 70 से 60 करोड़ रुपए के अगर लग भी जाते हैं तो बकाया 2 अरब में से 160 अरब कहाँ जा रहे हैं? करोड़ के करीब जो है वो आप समझते हैं कि उनके पास पैसा बचता है। बिल्कुल। फिर ये करप्शन है आपके खिलाफ से। फिर इसके अलावा कीज़ के पैसे जो हैं वो लाखों रुपए में कीज़ लीक होती हैं। इसके अलावा 70-80 लाख रुपए की मेरिट की सीटें बिक रही हैं, वो कहाँ जा रहा है पैसा? अगर 8,000 रुपये फ़ीस है और लेट मिलाते हैं तो 12,000 रुपये हो जाती है, तो कोई गरीब का बच्चा तो फिर इस टेस्ट को दे नहीं पाएगा। इसका मतलब तो ये साफ वाज़ेह हो गया कि ये जो इम्तहान रह गया वो सिर्फ एलीट तबके के लिए रह गया। जो हाई क्लास तबका है वो सिर्फ पढ़ सकता है और फिर ऐसा नौजवान जो है वो रोड पे रुलता या किसी जो है वो मैखाने पे ही नज़र आएगा फिर। अच्छा, दूसरा ये कि क्या आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है? हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम एक स्टूडेंट्स हैं और अब तक कोई भी सियासी जमात ने हमें ना सपोर्ट किया और ना हमें किसी की सपोर्ट चाहिए। हम अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। हम प्रेस क्लब आए, यहाँ पर कोई मीडिया कवरेज नहीं थी, बहुत कम लोग आए जा रहे हैं। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए आप कि यहाँ पर अभी जो मैं आपके साथ 2 स्टूडेंट देख रहा हूँ वो तकरीबन 20-25 हैं जी, तो ये मसला तो सबके लिए ही है, किसी 40 या 20-30 लोगों के लिए तो नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, ठीक, हाँ, कुछ सब कोई उम्मीद नहीं लगा रहा है। हमने ग्रुप्स वगैरह बनाए व्हाट्सएप पर, हमने लोगों को ज्वाइन किया, हमने वोटिंग्स वगैरह लगाए। मेरी आपसे बात हुई तो हम कुछ लोगों ने कहा कि 50 लोग आ गए, 100 लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो मुश्किल से कोई 50 के करीब लोग थे। तो आप कितनी फ़ीस चाहते हो कि भाई PMDC को ये कम से कम हमारा स्केल है फ़ीस का इतनी होनी चाहिए? कम से कम 4,000 से 5,000 हो बस। 4,000 से 5,000। 4,000 से 5,000। एक चीज़ मुझे और बताइए कि जब आप एक बार एग्ज़ाम में बैठते हैं उस टेस्ट के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, और जब आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो फिर नए साल के लिए फिर नई रजिस्ट्रेशन? जी बिल्कुल, दोबारा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, दोबारा ही चलाना। ना कोई इसमें रिड्यूशन होगा, ना कोई 10% कोई डिस्काउंट मिलेगा किसी भी स्टूडेंट को, नहीं, पूरी फ़ीस पे करेगा तभी सब ये MDCAT दे सकता है, इसके अलावा नहीं दे सकता MDCAT। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है शहर हैदराबाद सूबा सिंध के नौजवान की, जो अभी इंटर जिसने पास किया है और अब वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जहाँ वो इंजीनियरिंग कर सके या डॉक्टरी के लिए एडमिशन ले सके, उसके लिए उस टेस्ट की जो फ़ीस है उसके लिए जंग कर रहा है यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर खड़ा होकर। फिर जब इस तरह का नौजवान
आइस के नशे में, शराब के नशे में, चर्स के नशे में या किसी चोरी चकारी में नज़र आता है, तो इसी शहर के लोग, इसी सूबा सिंध के लोग जो नुक्ताचीन होते हैं, जो नुक्ता लगाते हैं, जो सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं क्या हाल हो गया मेरे शहर का। तो ये नौजवान यहाँ खड़ा है, अगर कोई इनको संभाल सकता है, कोई और भी इनकी आवाज़ बन सकता है, तो ज़रूर इनका हिस्सा बने। प्रोग्राम लेट्स आज के साथ मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स टीवी।